है दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने भाई बंधु या फिर जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस समय पढ़ रहे थे संख्या पद्धति की इसके पहले 7 वीडियो आप तक जा चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एक आपको पार्ट मिलेगा जिसमें लिखा होगा 2025 नवोदय के लिए। उस पार्ट को आप खोलिएगा, उसमें आप देखेंगे कि संख्या पद्धति से रिलेटेड आपको 7 वीडियो मिलेगी। ये 8वीं वीडियो अब तक जारी है। 7वीं वीडियो में जो हमने सीखा था कि संख्याएं जो होती है हमारी कैसी होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इस पे जो हमने चीजें पढ़ी थी उसी से रिलेटेड हमारी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में अब तक जो भी सवाल आए हुए हैं उस सवालों पर बात करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप परीक्षा में कर पाते हैं तो अपने टाइम को बचा पाते हैं और साथ में नंबर तो आपको सेम उतना ही मिलने वाले हैं जितने और क्वेश्चनों पर मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमारा है, एक अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। बहुत प्यार से हमने पिछली क्लास में आपको बताई है। अगर आप में से किसी ने क्लास नहीं देखी है तो पहले जाके उस क्लास को देखिए, आपके सारे डाउट ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। अभाज्य संख्या में हमने बता रखे थे क्लियर, जैसे हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आप लोग बताएं, 2। तो 2 के कितने गुणनखंड है, 1 और 2। डिफिनीशन भी हमारी यही थी कि ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 लोगों से कटती हो। केवल हमने बताया था जिसके आगे या पीछे केवल लग जाता है उसकी जिंदगी तो खत्म ना, क्योंकि वो वही कर पाएगा। मैं केवल पढ़ाता हूं, मतलब केवल पढ़ाता हूं और कुछ नहीं कर सकता ना, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जिसके आगे पीछे केवल लग जाए तो केवल वही काम ना, तो केवल 2 लोग से कटता, ना तो 2 से कम ना तो 2 से ज्यादा लोग से। तो ऐसी संख्याएं आपको इसमें नजर आएंगी। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 गुणनखंड होते हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, वो पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, मतलब एक अभाज्य संख्या को कितने लोग काट सकते हैं। तो ये एक काटता है और स्वयं से कटती है, मतलब कितने गुणनखंड हो गए, 2। तो विकल्प नंबर आपका बी यहां पे राइट हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 50 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। इस बार 2024 के नवोदय में भी आपसे क्वेश्चन रिलेटेड ऐसा ही आया हुआ था, 1 से 100 तक पूछा हुआ था। यहां पर 1 से 50 तक गिनती आप लिखेंगे तो उसमें 9 कितनी बार आएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला 9 आपको कहां आता है, 9। 1 2 3 4 गिनते हैं 9। दूसरा कहां आएगा, 19 में। तीसरा कहां आएगा, 29 में। चौथा कहां आएगा, 39 में। और पांचवा कहां आएगा, 49 में। और इसके बाद तो फिर 50 आपको आ ही जाने हैं। मतलब 1 2 3 4 5, इसके अलावा कहीं और 9 भी दिखते हैं क्या आपको, नहीं दिखते होंगे, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन यही चीज आपसे पूछ दे कि 100 तक, ये तो आपके रहे कितने, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका 1 से 50 तक। लेकिन यही आपसे पूछ दे 1 से कितने तक, यहीं पे लिख देता हूं 1 से 100 तक अगर पूछता दोस्तों तो क्या होता, ये तो होता, इसके बाद 59 भी आता, इसके बाद आपका 69 भी होता, 79 भी होता, 89 भी होता, फिर 90, 91, 92, 93, 94, 95, मतलब 95, 96, 97, 98 और 99 में तो 2 मिल गए। इसके बाद 100 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर हुआ। अगर 1 से 100 तक पूछेगा तो कितने 9 आएंगे, 20 9 आएंगे। कोई भी संख्या 1 से 100 तक पूछता है तो 20 ही आते हैं, 20 ही आते हैं, केवल 0 को छोड़ के। 0 ही 11 आते हैं, लेकिन बकिया कोई भी संख्या 1 पूछेगा 1 से 100 तक, 2 पूछेगा 1 से 100 तक, 3 पूछेगा, तो इनकी संख्याएं क्या होती हैं, 20 होती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर 0 पूछ देता है तो 0 केवल 11 बार आता है। आइए
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य से रिलेटेड खूब सवाल आपके परीक्षाओं में आते हैं और ये अगला सवाल अभाज्य से। अभाज्य कौन सी संख्या है, इसके बारे में बात करना है। देखिए हम 13 के बारे में बात करते हैं। 13 को 1 काटता है और 13 काटता है। 13 को 2 लोग के अलावा और कोई नहीं काट सकता, तो अभाज्य तो यही हो गया। लेकिन आपको लग रहा है आगे भी तो चेक करेंगे, यहां पर 1 से कटता है, ये 15 से, इसके अलावा ये 3 से भी कटता है, इसके अलावा ये 5 से भी कटता है, तो इसको तो 4 लोग काट दिए। अगर 2 से ज्यादा लोग काटते हैं तो कौन सी संख्या होती है? भाज्य। यहां पर आएंगे 57 को देखेंगे, तो 57 को देखिए 1 काटता है, 57 काटता है, इसके बाद 3 काटता है, इसके बाद 19 काटता है। 19 3 57, 19 3 57 होता है, तो 3 से भी कटता है क्योंकि अंकों का जोड़ 7 5 12, अंकों का जोड़ अगर 3 से कटे तो संख्या भी 3 से कटे। नेक्स्ट क्लास में हम यही बात करने वाले हैं, विभाजिता का नियम, इसलिए हम इसको देख लेते हैं आज। आइए यहां पर देखेंगे तो इसको भी आपको किससे कटेगा? ये तो बहुत लोगों से कटेगा। 1 से 63 के अलावा ये कटता है, 3 से ये कटता है, 9 से ये कटता है, 60 से, बहुत सारे लोग इसको काट देंगे, है कि नहीं? 3 से काट देंगे आप, इसको कट जाएगा। 21 से भी ये कटेगा ना, बहुत सारे लोग इसको काट सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, इसको केवल 2 लोग काट रहे हैं, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, अभी आप ऊपर देखे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा क्या हो जाने वाला है? राइट हो जाने वाला है। एक और क्वेश्चन, अभाज्य से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब देखिए 1 से 10 तक यहां पे दिया है, ऐसे ही आपको क्या कर लेना है? 1 से 50 तक, जैसे देखिए 1 से 10 तक मैं पहले निकाल दे रहा हूं। 1 से 10 तक देखिए 2 होता है सबसे छोटी, फिर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, बस इतना ही है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी इज द राइट। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये आगे आपसे पूछा जा सकता है 1 से 50 तक। 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो ये 15 है। अगर कोई पूछेगा 1 से 100 तक, तो ये कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगे। उसको लिख करके आप ट्राई कर सकते हैं। 1 से 100 तक गिनती लिखिए, उसमें जो जो अभाज्य नजर आ रहे हैं, जिनके केवल 2 लोगों से कटता है, एक और अपने से, उसको घेरते जाइए, घेरते जाइए, घेरते जाइए। आप अंत में पाएंगे कि इतनी ही अभाज्य संख्याएं इनके बीच में आती हैं, या इतने ही अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 अंक में, 2 अंक की पहली संख्या हमारी क्या होती है? 11 होती है। 2 अंक की सबसे पहली संख्या 10 होती है, सॉरी, और दूसरी हमारी 11 होती है। अभाज्य बोला था, तो पहली तो 10 हो गई। तो 10 में हम क्या देखेंगे? 2 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 10 से कट जाता है, तो 3 लोग काट दिए। 3 लोग काट दिए तो अभाज्य हुआ नहीं। लेकिन 11 के बारे में अगर हम बात करें तो 11 1 से कटता है और 11 से कटता है, इसलिए सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 11। इसी तरीके से आपको बात कर लेना है कि 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है अपने से। 2 अंक की बड़ी संख्या 97। ध्यान दीजिएगा, 97। आपको खुद देखना है कि 2 अंक में बड़ी संख्या सबसे क्या होती है? 99। 99 कट जाता है, उससे कम करिए। अब 98, 98 कट जाता है, उससे कम करिए। 97, 97 हमारा होता है 2 अंक की सबसे बड़ी। इसी तरह 3 अंक की भी पूछ सकता है सबसे छोटी। 101, 101 ही आपका हो जाएगा, किसी से नहीं कटता। 1 और 101 काटेंगे। ऐसे 3 अंक की बड़ी, 4 अंक की छोटी, 4 अंक की बड़ी। अभाज्य संख्याएं तो 2 अंक की आपकी सबसे छोटी 10 होती है, सबसे बड़ी 99 होती है। 3 अंक की सबसे छोटी 100 होती है, सबसे बड़ी 999। ये तो सब पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया से इस पे सवाल भी लगा चुके हैं। लेकिन अभाज्य की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ध्यान से ये बात को समझिएगा। अगर नहीं समझ में कतई आ रहा है तो पिछली वीडियो जाके फिर से देखिए और उसके बाद इस सवाल को लगाइए, सबको बहुत बिंदास समझ में आएगा। आप छोटे बच्चे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, आपकी मेमोरी पूरी तरह से खाली है। अगर बात को ध्यान से समझेंगे तो डाउनलोडिंग बहुत अच्छी होगी, और ये डाउनलोडिंग आपको पूरी जिंदगी आपके पास बनी रहेगी और कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। तो क्लियर कट करके अभी से पढ़ना चालू करिए। स्लो मोशन में हम चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहा है और बहुत टाइम हमारे पास है, इसलिए आप तैयारी के साथ लगे रहिए। हमें जो थोड़ा बहुत लेट हो रहा है या लेट वीडियो पढ़ रही है, 1 दिन 2 दिन जिससे ज्यादा हो जा रहा है, उसका कारण यह है कि इस समय जानते ही हैं, सरकारी टीचर हो तो बहुत सारे काम है, बच्चों के एडमिशन इस समय चल रहे हैं, गांव में घूम के प्रचार करने बहुत सारे हैं, तो ये सब चीजों को देखते हुए थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है। तो आप धैर्य ना खोएं, आपको जो वीडियो भेजी गई है उन्हीं को बार बार देखें और अपने पास बुक रखिए। मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूं कौन सी बुक आपको लेनी है, तो बुक बता दूंगा, तो उस बुक से आप अध्ययन करते रहिए, कोई डाउट नहीं होगा। जो भी डाउट होगा आप भेजते रहिएगा मेरे यहाँ, कमेंट करते रहिएगा, हम आपको बताते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।